Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. I am your English teacher and today we are going to revise lesson number 4, King Red Nose, from your Broadway and 2 more topics. Adjectives and present continuous tense. Student, watch this video carefully. This will help you to solve your assessment sheet which are provided by your school. Okay students, so start. The first topic is here, King Red Nose. Student, it is a very interesting story. So first of all we are going to discuss its characters. So how many characters in this story? In this story there are 3 characters. The first character is here, King Red Nose. The second is Turtle. Third character is here, Servant. So first of all we are going to discuss King Red Nose. Student, in this story, King Red Nose is a foolish king and his nose become more redder when he got angry. Student, इस स्टोरी में किंग रेड नोज जो कि एक फुलिश किंग होता है, एक बादशाह है जो कि एक फुलिश बादशाह है, लेकिन जब ये नाराज़ होता है या जब इसको गुस्सा आता है तो इसका नोज़ जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और रेडर यानी कि रेड हो जाता है. किसकी वजह से? गुस्से की वजह से. स्टूडेंट, लुक ऑन सेकंड कैरेक्टर. द सेकंड कैरेक्टर इज टर्टल. स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी Turtle was a very clever and naughty animal. One day, he walking nearby the river. When he saw Turtle, he started saying a song. The king has a red nose. The king has a big nose. Student, एक दिन टर्टल जो है वो यानी कि कछुआ पानी के किनारे पे वॉक कर रहा था, चल रहा था कि अचानक उसने किंग को देखा. जब किंग रेड नोज को देखा तो इसने गाना स्टार्ट कर दिया. वो गाना कुछ इस तरीके से था, किंग हैज़ अ रेड नोज, किंग हैज़ अ बिग नोज, यानी कि किंग की एक बहुत बड़ी नोज है और किंग की रेड नोज है. आफ्टर लिसनिंग दिस the king was very angry. He said to his servant, hang the turtle this tall tree. Hang him right now. जब किंग ने ये सुना तो उसको गुस्सा आ गया और उसने फौरन से बोला कि इस टर्टल को इस टॉल ट्री यानी कि इस बड़े से ट्री के साथ हैंग कर दें, इसको अभी ही हैंग करें. बट टर्टल मेड हिम फुलिश एंड सेड, Thank you, I can eat some fresh and green leaf from the tree. लेकिन टर्टल ने किंग को फुलिश बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोला कि थैंक यू, मैं अब इस टॉल ट्री से, इस बड़े से दरख्त से मैं ग्रीन लीव, फ्रेश लीव खा लूँगा, यानी कि इस दरख्त के फ्रेश लीव्स, पत्ते खा लूँगा. Then the king red nose changed his decision and asked servant throw him into the river. जब किंग रेड नोज ने ये सुना तो उसने फौरन से अपना डिसीजन चेंज कर लिया और अपने सर्वेंट से बोला कि इसको पानी में फेंक दिया जाए. After listening this, turtle was very happy, but he pretending to he can't like water. When they threw the turtle into the water, the turtle swam away very happily. Student, जब टर्टल ने देखा कि किंग जो है वो ऑर्डर दे रहा है कि इसको पानी में फेंक दिया जाए, वो बहुत खुश हुआ. लेकिन he pretending he can't like water, लेकिन उसने ये शो करना शुरू कर दिया कि उसको पानी पसंद नहीं है, उसको पानी से नफरत है. लेकिन जब सर्वेंट्स ने उसको पानी में फेंका तो वो बहुत खुश हुआ और खुशी से तैरना शुरू हो गया. दिस टाइम ही sang a न्यू सॉन्ग. अब उस टाइम में उसने एक न्यू सॉन्ग शुरू कर दिया. द फुलिश किंग हैज़ अ रेड नोज, द फुलिश किंग हैज़ अ बिग नोज. कि फुलिश किंग की
रेड नोज है और फुलिश किंग की बिग नोज है। उस टाइम उसने एक न्यू सॉन्ग गाना शुरू कर दिया कि फुलिश किंग यानी कि किंग जो बेवकूफ़ किंग है उसकी रेड नोज है और उसकी बिग नोज है। आफ्टर लिसनिंग दिस हिज नोज बिकम मोर रेडर एंड बिगर, इवन हिज सर्वेंट स्माइल टू से इट। स्टूडेंट, जब फुलिश किंग ने ये सुना तो उसकी नोज जो है वो और भी ज़्यादा रेड हो गई और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। इवन कि इसके जो सर्वेंट उसके पास खड़े थे वो भी किंग के ऊपर हंसना शुरू हो गए। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक इन द नेक्स्ट वर्ड्स टू नो। देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड लिखे हुए हैं जो हम अभी मीनिंग के साथ उनको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ड इज हियर सर्वेंट। सर्वेंट मीन इन इंग्लिश अटेंडेंट, यानी कि मुलाजम, काम करने वाले। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर क्लेवर। क्लेवर मीन इंटेलिजेंट, स्मार्ट, यानी कि क्लेवर का मतलब होता है तेज, जो कि बहुत तेज भी हो, शार्प भी हो और इसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, यानी कि ज़हीन हो। थ्रू, हर्ड, थ्रू मीन फेंकना। हेट, डिसलाइक। स्टूडेंट, हेट का उर्दू में मतलब है नफरत, यानी कि डिसलाइक करना, जो चीज़ उसको पसंद ना हो। स्वाम, फ्लोट, डिप। स्वाम मीन इन उर्दू तैरना। स्वाम का उर्दू में मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट वर्ड इज हियर हैप्पीली। हैप्पीली मीन इन इंग्लिश जॉयफुल एंड इट्स मीन इन उर्दू खुशी से। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। एंग्री, इरिटेटेड, यानी कि गुस्सा, नाराज। ओके स्टूडेंट, देयर आर सम क्वेश्चन। आपके इसी लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू किंग नोज व्हेन ही बिकम्स एंग्री। कि किंग की नोज के साथ क्या होता है जब वो एंग्री होता है या उसको गुस्सा आता है। इट्स आंसर, हिज नोज बिकम्स रेडर एंड बिगर, यानी कि उसका नोज बहुत ज़्यादा रेडर और बिगर हो जाता है। रेड और बिगर यानी कि बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डिड द टर्टल हेट वाटर। क्या टर्टल को कछुए को पानी से नफरत थी। इट्स आंसर, नो, ही लव्स वाटर बिकॉज ही लिव इन वाटर। स्टूडेंट, टर्टल को पानी से नफरत नहीं हो सकती बिकॉज वो पानी में रहता है एंड ही लव्स वाटर। ओके स्टूडेंट, next look on adjectives. Student, first of all we are going to learn about its definition. So what is adjectives? Adjectives tell us something about person or thing. उर्दू में adjectives को इसमें सिफ्त कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की खूबी को बयान करना या किसी भी इंसान या चीज़ के बारे में उसकी किसी भी क्वालिटी को बयान करना। सो स्टूडेंट, हियर लुक ऑन सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर स्मॉल ट्री। द वर्ड स्मॉल रिप्रेजेंट एडजेक्टिव हियर बिकॉज, अब देखें ट्री तो बहुत से होते हैं बट सम आर स्मॉल एंड सम आर टॉल। स्टूडेंट, इस ट्री की क्वालिटी या खूबी क्या है यहाँ पे? स्मॉल ट्री, स्मॉल। सो द वर्ड स्मॉल रिप्रेजेंट एडजेक्टिव। यहाँ पे जो हमारा वर्ड स्मॉल है वो एडजेक्टिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लुक ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ बिग बॉल। द वर्ड बिग रिप्रेजेंट एडजेक्टिव्स हियर। द थर्ड एग्जांपल इज हियर ग्रीन सर्कल। सो द वर्ड ग्रीन रिप्रेजेंट एडजेक्टिव। यहाँ पे जो वर्ड ग्रीन है वो एडजेक्टिव्स को शो कर रहा है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेल्दी बर्गर। सो स्टूडेंट, वर्ड हेल्दी रिप्रेजेंट एडजेक्टिव्स हियर। यहाँ पे जो वर्ड हेल्दी है वो इस बर्गर की एडजेक्टिव्स को शो कर रहा है, यानी कि इसकी खूबी को शो कर रहा है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड एडजेक्टिव्स टेल द फॉलोइंग नाउन्स। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नाउन्स दिए हुए हैं जिनके साथ हमने स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स लगाने थे। फॉर एग्जाम्पल,
ये ब्लैंक के टाइप पे होंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव्स नहीं होंगे, सिर्फ हमारे अ डैश गर्ल, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक होगी और ये आगे हमारे नाउन्स लिखे होंगे जिस पे हमने एडजेक्टिव्स ऐड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डैश गर्ल, अ टॉल गर्ल, अ डैश ड्रेस, अ वाइट ड्रेस, अ डैश कार, अ रेड कार. Okay student, these words represent adjectives here. Okay, now look on next. What are the missing words? अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, अब हमने यहाँ पे मिसिंग वर्ड लगा के एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करना है और नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स को प्रॉपरली शो करना है कि इन नाउन्स के साथ इसका एडजेक्टिव्स क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक ऑन फर्स्ट, शर्ट कवर विद डर्ट, इट्स एडजेक्टिव्स डर्टी शर्ट। अब डर्ट को हमने कंप्लीट किया वाई लगा के, तो ये डर्ट डर्टी, और शर्ट के लिए ये स्पेसिफिक एडजेक्टिव हमने यूज करना है, डर्टी शर्ट। सेम एज लाइक दिस, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, hairs which has curls, so its adjective curly, so we use curly hair. Next, when the rain pours, it is rainy day. Okay student, our next topic is present continuous tense. So what is present continuous tense? Present continuous tense, actions that are happening now, यानी कि वो हमारे काम जो अभी हो रहे हैं, बिना रुके हो रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, लुक ऑन दिस एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, कुकिंग। लुक ऑन दिस पिक्चर, व्हाट हैपन इन दिस पिक्चर? कुकिंग, यानी कि अभी ये काम हो रहा है बिना रुके। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, फ्लाइंग, यानी कि काइट। Student, in this picture, flying kite mean बच्चा काइट को उड़ा रहा है, यानी कि फ्लाई कर रहा है। The next example, look on this, reading. Next, skipping, a girl skipping a rope, यानी कि एक बच्ची जो है वो रॉप को स्किपिंग कर रही है। In next picture, watching, some people watching TV. अब देखें यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ पर्सन जो है वो बैठे हुए टीवी को वॉच कर रहे हैं, वॉचिंग हो रही है। इन नेक्स्ट पिक्चर, फिशिंग, इस पिक्चर में पर्सन फिशिंग कर रहा है, यानी कि वो मछलियाँ पकड़ रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक ऑन, now we are going to make a sentence, but before making sentence I will tell you about all steps of making a sentence. So look on first, the first part is here, subject. Student, कोई भी sentence जो हम बनाते हैं उसके different parts होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है subject, यानी कि sentence का starting वाला part। वो कहाँ से start होता है? subject से। mean he, she, इट, अली, एक्सेट्रा, यानी कि कोई सा भी सेंटेंस है वो ही, शी, इट या किसी नेम से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अली वगैरह। द नेक्स्ट पार्ट इज हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, बट माइंड इट इज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट। स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वो कौन से हैं? इज, आर, एम, बट इसको हमेशा हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर होगा तो हम इज यूज करेंगे। आर, वी यूज आर विद प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल दे, वी, यू। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसके साथ आर यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दे, वी, यू।
Third is am. Student, we always use am with I. am जो है वो हमेशा I के साथ यूज होता है. Third part is present participle. Student, it's mean first form of verb plus ing. Student, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में. द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज हियर ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस का फोर्थ और लास्ट पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट मीन हैविंग समथिंग डन टू इट, यानी कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ के ऊपर जो काम हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट कहते हैं. स्टूडेंट, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट, लुक हियर, देयर इज एग्जांपल अ पैराशूट लैंडिंग. स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है सिंपल, अ पैराशूट लैंडिंग. अब हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूज में चेंज करना है. स्टूडेंट, एज यू नो ऑल, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल फॉर्म में लिखना है. सो सिंपल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को सिंपल में करने के लिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंगली. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब थे, इज, आर, एम. सो अ पैराशूट लैंडिंग, जब हम इसको सिंपल में करेंगे, आ पैराशूट, यू लुक फर्स्ट ऑन सब्जेक्ट. आपने सब्जेक्ट को देखना है और फिर ये डिसाइड करना है कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. इज होगा या आर होगा. अगर तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज होगा. स्टूडेंट, यू कैन सी इट इज अ सिंगुलर. आ पैराशूट, इट इज सिंगुलर. सो वी राइट हियर आ पैराशूट is landing. We write is because our parachute is singular. Negative. Now we are going to convert this simple sentence into negative. Student, अब हम present continuous के sentence को negative में change करने जा रहे हैं. In negative, student, negative का मतलब आपको पता होता है जिस काम के लिए हम agree नहीं होते वो negative में आता है. तो negative में चेंज करने के लिए हम नॉट लगाते हैं. कहाँ पे नॉट लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पैराशूट इज नॉट लैंडिंग. नाउ लुक ऑन इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन सवालिया जुमले. सवालिया जुमलों में हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं किसी से भी, तो इसमें हम सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पैराशूट इज लैंडिंग, अ पैराशूट इज नॉट लैंडिंग. इन इंटरोगेटिव वी राइट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी राइट इज फर्स्ट. इज अ पैराशूट लैंडिंग. अब हमने इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम एंड पे क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे. इज अ पैराशूट लैंडिंग. ओके स्टूडेंट, we have done here. I hope after watching this video you will be able to solve your assessment sheet. So student, good luck and Allah Hafiz.